गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस वीडियो पे 2K लाइक्स कर दो और इस वीडियो पे 50 से भी ज्यादा कमेंट्स चाहिए। जल्दी से हमारा ये टारगेट पूरा कीजिए ताकि आपको इसका अगला एपिसोड और भी जल्दी मिल सके, क्योंकि जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे वीडियो को मैं और भी ज्यादा जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किनान के हाथ वो वुयांग पैविलियन का सीक्रेट नहीं लगा होता है, क्योंकि 5th फ्लोर पर पहुंचने के बाद वहां के जो एल्डर होते हैं वो किनान को बताते हैं कि उसे अपने मार्शल स्पिरिट यानी गॉड ऑफ वॉर की सारी जो बिखरी हुई मेमोरीज है उसको इकट्ठा करनी होंगी। उसे अपने आप को इस काबिल बनाना होगा ताकि वो सारी बिखरी हुई मेमोरीज को गेन करने के लायक बन जाए, तभी वो इस सीक्रेट का भार उठा पाएगा और उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। अब वुयांग पैविलियन में उसे यही बात बताई जाती है, लेकिन नीचे वालों को ये पता नहीं होता है। उन्हें तो बस यही लग रहा होता है कि किनान के हाथों वो सीक्रेट ट्रेजर लग चुका है। इसीलिए जो बाकी के सेक्ट्स के लीडर होते हैं उसके साथ साथ जो शांगदांग लीग की जो लेडी होती हैं वो भी यहाँ किनान के पीछे हाथ धो करके पड़ जाते हैं और उससे उस सीक्रेट की डिमांड करने लगते हैं। तभी शांगदांग लीग की जो वो ओल्ड वुमेन होती है वो किनान से उस सीक्रेट को लेने के लिए उस पे हमला कर देती है, लेकिन किनान की यहाँ जो दोस्त होती है वो किनान के सामने डटकर खड़ी हो जाती है और वो सभी को चेतावनी देती है कि अगर किनान को किसी ने टच करने की भी कोशिश की तो याद रखो कि उसका फिर मरना यहाँ पे तय होगा। जहाँ उस बुढ़िया को पता था कि म्याओ म्याओ जो होती है वो मार्शल एम्परर रेल्म की है, इसीलिए अभी भी जो उसने किनान को मारने की हरकत की थी इसके लिए वो म्याओ म्याओ से माफी मांगती है। अब आगे जो पालकी के अंदर लेडी बैठी हुई रहती है वो म्याओ म्याओ से कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हें इक्लिजस और वाइन बहुत पसंद है, इसीलिए अगर प्रिंसेस म्याओ म्याओ चाहे तो वो किनान को मना सकती है कि वो हमें सीक्रेट देने के लिए राजी हो जाए, और अगर किनान उस एंशिएंट सीक्रेट को हमारे हवाले कर देता है तो हमारी जो बिजनेस अलायंस है वो म्याओ म्याओ को हमारे इंटायर कॉन्टिनेंट की सबसे बेस्ट इक्लिजर्स के साथ साथ बहुत ही आला दर्जे के टेस्ट वाले वाइन डिलीवर करेगी। उन्हें इतने इक्लिजर्स और वाइन दिए जाएंगे कि उसकी प्यास को सेटिस्फाइड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे म्याओ म्याओ इक्लिजर्स और वाइन के बारे में सोचते ही उसके मानो मुंह में पानी आ जाता है और किनान मन ही मन सोच रहा होता है कि बस इस चीज के लिए यहाँ पे एग्री मत कर जाना वरना फिर मेरे यहाँ बैंड बज जाएगी। तभी म्याओ म्याओ यहाँ अपने आप को संभालती है और वो कहती है कि भले ही मुझे वाइन्स और इक्लिजर्स पसंद है, लेकिन इसके लिए मैं अपने सर्वेंट को हर्ट नहीं कर सकती, इसीलिए इस ऑफर को मैं ठुकराती हूँ। इस पे अंदर बैठी लेडी निराश हो जाती है और यहाँ थक हार के यही कहती है कि जब तुम यहाँ सीक्रेट ना देने के लिए इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं यहाँ फिर किसी को फोर्स नहीं करूँगी। आगे वो बुढ़िया से कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस पे बुढ़िया पहले तो जाने से मना कर देती है। वो ये कहती है कि अगर हम खाली हाथ यहाँ से चले गए लीडर आपको बहुत ही भयानक सजा देंगे, लेकिन पालकी के अंदर बैठी लेडी इसकी एक नहीं सुनती। आगे बुढ़िया यहाँ पे अपने बंदों को ऑर्डर देती है कि वो पालकी को वहाँ से उठा करके अपने घर ले चले, लेकिन जाने से पहले वो किनान को बहुत भयानक तरीके से घूरती है और यहाँ पे वो अपने इविल मैजिक का यूज करके किनान के ऊपर एक ऐसा प्रिंट छोड़ देती है। ऐसा उस बुढ़िया ने इसलिए किया था ताकि वो किनान पे नजर रख सके। अब आगे जब उनकी पालकी जाने लगती है तो अंदर बैठी लेडी यहाँ किनान को अभी भी ऑफर देती है कि जब भी तुम्हारा मन चेंज हो और तुम सीक्रेट बताने के लिए राजी हो जाओ तो तुम्हारे लिए हमारे शांगदाओ अलायंस के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। आगे वो जाने से पहले म्याओ म्याओ को भी एक इक्लिजर की पोटली देते हुए कहती है कि अभी अभी मेरी ग्रैंड माँ ने जो तुम्हें ऑफेंड किया था ये उसका हर्जाना है। अब आगे म्याओ म्याओ यहाँ सोचने लगती है कि वो लेडी तो काफी ज्यादा जेनरस निकली, हालांकि तो उसके हाथ में कुछ नहीं लगा, लेकिन जाते जाते वो भी मुझे इक्लिजर्स दे गई। आगे वो बाकी के सेक्ट एल्डर्स को घूर के देखती है और उन्हें कहती है कि अब भी तुम लोगों को कुछ जवाब चाहिए या फिर तुम सभी को मेरी पावर का जलवा एक बार और देखना है। अब जो बाकी के एल्डर्स होते हैं यहाँ डर के मारे हालत खराब होती है उनकी कि एक ऐसे कल्टीवेटर से वो सामना करे जो अपने मार्शल एम्परर रेल्म में है। अब बाकी के सिख लीडर भी उनके हाथ भी कुछ नहीं आता, वो सभी भी अपने सर झुकाते हुए वहाँ से चले जाते हैं कि इतने में यहाँ पे अचानक से म्याओ म्याओ का सर चकराता है और वो बेहोश हो जाती है, जिसे देख करके एल्डर बताते हैं कि म्याओ म्याओ इस माउंटेन में काफी देर से इस त्यांजिन फ्लावर को नॉन स्टॉप एब्जॉर्व कर रही है। इसने इतने ज्यादा फ्लावर्स को इसलिए डिवोर किया था ताकि ये सबके सामने एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर सके जिसमें सभी को यही लगे कि ये मार्शल एम्परर रेल्म में ब्रेक थ्रू कर चुकी है, लेकिन म्याओ म्याओ का द्वारा रचा गया ये सिर्फ एक छलावा था और आखिरकार उस त्यांजिन फ्लावर ने अपना साइड इफेक्ट दिखा दिया है, जिसकी वजह से अब इसकी हालत काफी क्रिटिकल हो चुकी है। यहाँ किनान तुरंत ही उसे अपने सेक्ट में ले जाता है जहाँ पे शानदाओ ओल्ड मैन जो होता है वो यहाँ पे म्याओ म्याओ का इलाज करता है। आगे वो किनान से कहता है कि फिलहाल के लिए इसकी मेरिडियंस अब शांत हो चुकी हैं, लेकिन इसकी फिजिक्स अभी ऑर्डिनरी पीपल से काफी ज्यादा उथल पुथल है।
इसीलिए इसे होश आने में काफी टाइम लगेगा। अब आगे किनान यहाँ एल्डर शानलो को थैंक्स कहता है क्योंकि एल्डर ने एक बहुत ही प्रीशियस ग्रास का यूज करके यहाँ पे मियाओ मियाओ को ट्रीट कर रहे होते हैं। किनान उनसे कहता है कि अभी तो उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारण वो इस महंगी ग्रास के बदले में कुछ रिपे कर सके कि तभी किनान को कोई बाहर से आवाज देता है और ये 4 एल्डर्स होते हैं जो कि डिप्टी पैलेस के होते हैं। यहाँ पे वो किनान को बधाई देने के लिए आए होते हैं क्योंकि किनान ने उस वुयांग पैविलियन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम जो किया है और किनान की वजह से ही ज़ोलिंग सेक्ट को एक बहुत बड़ी रहस्य के बारे में अब पता चलने वाला है। अब आगे एल्डर शानलाओ जो होते हैं उन्हें एल्डर्स के यहाँ पे आने की वजह जानते हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसपे अपने आने का यहाँ वो असली रीजन बताते हैं कि किनान को सेक्ट द्वारा एक बहुत बड़ा और हेवी रिवॉर्ड दिया जाएगा। साथ ही यहाँ के लीडर ने पर्सनली ये ऑर्डर दिया है कि किनान जल्द से जल्द उस वुयांग पैविलियन के सीक्रेट्स को सबके सामने रिवील करे, जिसपे किनान यहाँ साफ साफ इनकार कर देता है कि वो इन 4 पैलेस मास्टर के साथ साथ एल्डर को भी इस सीक्रेट के बारे में अभी कुछ नहीं बताना चाहता, क्योंकि फिलहाल के लिए अभी इस रहस्य को रहस्य ही रहने दिया जाए। जिसपे वो 4 मास्टर उससे कहने लगते हैं कि हमारे इस ज़ोलिंग सेक्ट ने तुम्हारे लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं किया और अभी जब बारी आई है इसे रीपे करने की तो तुम यहाँ पे मुकर रहे हो। अब इन दोनों पक्षों को यहाँ पे एल्डर शानलाओ शांत करवाता है और यहाँ उन 4 मेजर मास्टर से कहने लगता है कि अगर तुम लोग अभी भी मुझे अपना टीचर समझते हो तो इस मैटर को यहीं पे खत्म करो, लेकिन फिर भी अगर सेक्ट के लीडर जो है यहाँ रहस्य को जानने के लिए इंसिस्ट करते हैं तो तुम सभी उनसे कह देना कि वो खुद आकर मुझसे मिलें। अब ये सुनते ही वो जो 4 मेजर टीचर्स होते हैं वहाँ से तो चले जाते हैं। अब आगे एल्डर शानलाओ यहाँ किनान से कहता है कि आगे तुम्हारे लिए और मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी और अभी तो बस इसकी शुरुआत हुई है, इसलिए मैंने तुम्हारे रहने के लिए नई जगह पे इंतजाम कर दिया है जिसके बारे में सिर्फ मेरे अलावा और किसी को भी खबर नहीं है। आगे वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी कल्टीवेशन लेवल को अब और भी ज्यादा इम्प्रूव करना होगा, तभी तुम इन सब से निपट पाओगे। जिसपे किनान उनसे पूछता है कि आप मेरे लिए ये सब कर रहे हैं तो क्या आपको भी उस वुयांग पैविलियन का सीक्रेट चाहिए, जिसपे एल्डर उसे कहता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझ में उस सीक्रेट को जानने के लिए उतनी क्यूरियोसिटी नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी प्रोटेक्शन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में आने वाले खतरों से तुम्हें आगाह कर सकूं, क्योंकि यहाँ तुम एक ऐसे सिचुएशन में फंस गए हो कि तुम्हारे अलावा यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसीलिए तुम्हें कड़ी मेहनत करके बहुत प्रैक्टिस करना होगा ताकि अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव कर सको। अब आगे किनान उन्हें थैंक्स कहते हुए मियाओ मियाओ की जिम्मेदारी उन्हें देकर के वहाँ से चला जाता है। अब आगे जो एल्डर शांगलाओ होते हैं वो मियाओ मियाओ की तरफ देख रहे होते हैं और यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वुयांग पैविलियन के में जाने से पहले एल्डर ने मियाओ मियाओ को बुलाया था और उसे एक एल्डर की पोजीशन देने के साथ साथ बहुत सारे इक्लिजर्स हर महीने देने का वादा किया था, लेकिन इसके बदले में वो मियाओ मियाओ से एक काम करवाना चाहते थे और वो काम ये होता है कि जैसे ही यहाँ पे किनान वुयांग पैविलियन में पहुँचेगा यहाँ पे मियाओ मियाओ को उसकी प्रोटेक्शन करनी होगी। अब मियाओ मियाओ ने उन इक्लिजर्स के बदले में एल्डर शांगलाओ से डील कर ली होती है, लेकिन जब वो इसके बारे में वजह पूछती है कि वो और उनके एक सीनियर ब्रदर बहुत ही सालों से एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जिसमें एक्सट्रीम टैलेंट हो और वो किसी भी मुसीबत का आसानी से सामना कर सके, और फाइनली कई सालों की तलाश के बाद उनकी तलाश किनान पे ही आके खत्म होती है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि किनान उनकी बहुत लंबे टाइम से सोची गई विश को पूरा कर पाएगा कि नहीं। अब आगे एल्डर शांगलाओ और उसके सीनियर ब्रदर ये चाहते हैं कि किनान फ्यूचर में उनकी एक बहुत ही खास विश को पूरा करे और जब तक किनान उसके लिए हामी ना भर दे वो उसे अपनी प्रोटेक्शन में रखना चाहते हैं ताकि उसके साथ कुछ बुरा ना घट सके और वो प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि वुयांग पैविलियन में किनान के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। इसीलिए एल्डर ने पहले से ही मियाओ मियाओ को उसकी प्रोटेक्शन के लिए तैनात कर दिया था, जिसपे मियाओ मियाओ से कहती है कि अगर आप एलिक्सस ना भी देते तो भी मैं ये काम करती ही, क्योंकि मैंने अपने सर्वेंट किनान के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और यहाँ पे बिना कोई कंडीशन के उसे हर हाल में सेफ रखना ही मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अब जब मैंने आपको ये सच्चाई बता दी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बात से मुकर जाएंगे। मुझे यहाँ ज़ोलिंग सेक्ट में एल्डर की पोजीशन देने के साथ साथ हर महीने आपको इतनी कीमत के इक्लिजर्स मुझे देने ही होंगे और इसमें एक रत्ती भर भी कमी नहीं होनी चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमने अपने चैनल पे एक और नई सीरीज अपलोड की है जिसकी कहानी काफी ज्यादा यूनिक है, जो कि आपको मॉन्स्टर हंट की भी वाइब देगी। तो अगर आप इस तरह की फैंटेसी वर्ल्ड और एडवेंचर वाली कहानियों में रोचक रखते हो तो आप इस सीरीज को जरूर चेकआउट करना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट में भी पिन कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि गारंटी आपको ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आएगी।
सो बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।